नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। तो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है अमाना पंचायत से। आप दर्शकों को मैंने पहले भी इस पंचायत को दिखाया है, आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ समस्या क्या है, आपको दिखाया है मैंने कि यहाँ जो मुखिया जी अभी वर्तमान बने हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। और आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ के पंचायत समिति वर्तमान है सरस्वती कुमारी जी, उनके यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और आज उन्हीं के प्रतिनिधि के हैं या उनके गार्जियन हैं घर से। ये भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले लोग हैं। ये हैं राम देवचंद्र राय जी और इनसे हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज में बेहतरी के लिए पूरे परिवार लोग मिलकर के भी काम करते हैं और सरस्वती जी भी काम कर रही हैं और ये भी काम करते हैं। इनका ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले का है। इनसे बात कर जानेंगे कि कैसे होगा पंचायत का विकास। आप लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज में अभी जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ ये जागरूकता को लेकर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर दें जो कि ये जान जाएं कि इनकी सोच क्या है, इनके परिवार के लोग जो अभी काम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो पंचायत में कैसे विकास होगा, इसको लेकर हम लोग आए हैं। सामाजिक कार्यक्रम है, बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे देवचंद्र जी कि पंचायत चुनाव में जब शुरू हुआ था चुनाव तो वादा किए होंगे जनता से कुछ आप? जी। तो एक बार पहले जनता से जो वादा किए थे फिर दोहरा दीजिए जीतने के बाद, हम माने हमारे दर्शक देख लें आपको क्या कुछ उस समय कह रहे थे आप लोगों को। जनता से वादा किए थे कि जे आप लोग वोट दीजिएगा, जिताइएगा। जीतने के बाद जनता के विकास के लिए मैं सदा 24 घंटा प्रयासरत रहूँगा और कोई काम करूँगा। जनता को ग्राम सभा बुलाकर जनता को राय विचार लेकर जनता जो काम विचार देगी कि जी फलना काम होना चाहिए वही काम मैं करूँगा और समाज का विकास करूँगा। पंचायत में जो इंदिरा आवास में 20-20 हजार रुपया बिचौलिया लेता है घूस, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ गया है, मैं उसको समाप्त करूँगा और समाज का निःशुल्क सेवा करूँगा। जी, ये सब पहले का वादा था। जी। अब जीत गए हैं तो वादा से पलट जाइएगा कि उसी पर कायम रहिएगा? जी नहीं, जो जीते हैं मैं उस वादा पर एकदम कायम रहूँगा और जनता को जो जिस आशा उम्मीद से जनता हमको जिताई है उस आशा उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा और जनता को विकास के लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा और जनता का विश्वास कभी में हम कमी नहीं होने देंगे और जनता के विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। 5 साल हमको चुने हैं, 5 साल के लिए जनता के सामने हम बेटा उनका सेवक बनकर काम करूँगा जी। तो देखिए, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने वादा किया था उन्होंने भी दोहरा दिया है और साथ ही साथ इन्होंने ये भी दोहराया है अपने संकल्प को कि हम इस पर खरे उतरेंगे। ऐसे यहाँ की वर्तमान जो पंचायत समिति है वो सरस्वती जी हैं और इनका जो इनकी बहू है वो, और जो ये बता रहे हैं कि सब लोग मिलकर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, हम आप ही से पूछ लेते हैं उनके मतलब कि सरस्वती जी आपकी बहू है उनके नाम से, कि इस बार जो आप वादा किए थे काम कहाँ से शुरू करिएगा, कैसे कैसे स्टेप लीजिएगा आप अपने पंचायत के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में? पंचायत के विकास में मेरे पंचायत में 6 गांव है। 6 गांव में कोई काम जो करेंगे तो आम सभा बुलाकर वहाँ के लोग से राय विचार लेकर जो जनता हमको राय विचार दे कि अमुक काम होना चाहिए मैं वही काम करूँगा जी। अच्छा, आपके विचार में अभी समाज की जो जिस स्थिति पर समाज है आपका, बेहतर बनाने के लिए किन किन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा? बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। इसके बाद जो है पुल पुलिया नल सड़क रोड इस पर ध्यान दूंगा, इसलिए कि मेरे यहाँ आवागमन का बहुत दिक्कत है। रोड पुल पुलिया आने जाने के बाढ़ग्रस्त इलाका मेरा पंचायत है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। मैं बाढ़ मुक्त इलाका बनाना चाहता हूँ, पंचायत बनाना चाहता हूँ, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। बांध बनाने का भी काम करूंगा। मैं आगे एमपी विधायक से अनुरोध कर निवेदन कर उनसे फंड लेकर मैं अपने पंचायत का चारों तरफ से बांध का निर्माण कराऊंगा, नदी के उड़ाही कराऊंगा जिससे जल का निकासी हो। हमारे चौर में मान लीजिए 6 महीना पानी रहता है, उस पानी के निकासी के लिए नाला का नहर के पानी का व्यवस्था मैं कराऊंगा। यही मेरा वादा है।
जी। तो देखिए इन चीज़ों को ये बता रहे हैं और वास्तविकता में जो लोग बता रहे हैं, जो जो यहाँ की समस्या बता रहे हैं, मैंने भी देखा है कि यहाँ पर बाढ़ से परेशानी हो जाती है। जैसे मुखिया जी ने भी कहा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चौपाल में उस वीडियो को भी देख लें कि जहाँ इन्होंने मुखिया जी ने भी कहा था कि हम हर साल विकास करते हैं या करेंगे भी तो अगले साल फिर उसको बराबर कर देता है बाढ़ आकर। तो इसको लेकर जब तक कि निदान प्रॉपर नहीं निकलेगा, जब तक बाढ़ का निदान नहीं निकलेगा तो साल-साल में हम लोग बनाते जाएँगे, फिर तोड़ करके बराबर होते जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो इस बार ये भी वही बात बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब तो आपने कहा दिया ठीक है, समाज में ऐसी योजना जो व्यक्तिगत लाभ लोगों को दी जाती है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना है, आवास की योजना है, जिसमें हर व्यक्ति जो लाभों की पात्रता रखता है उसको जोड़ा जाएगा। तो अभी भी देखा गया स्थिति आपके यहाँ बड़ा दयनीय है, बहुत लोगों को राशन कार्ड नहीं है, बहुत लोगों को सामाजिक सुरक्षा में उसको पेंशन योजना में नाम नहीं जोड़ा गया, इसको लेकर कैसे काम करेंगे? उसके लेकर मैं जो आदमी को 60 बरस हो गया पेंशन नहीं मिल रहा है उसको मैं पेंशन करवाने का काम करूंगा। जिस आदमी को राशन कार्ड में नाम नहीं है, छूट गया, गरीब तबके के बहुत आदमी को नाम छूटा हुआ, उसका जो है ब्लॉक स्तर पर मैं नाम जुड़ाने का काम करूंगा। जी, उस पर भी ध्यान आप रखें। जी जी जी, उस पर भी मैं ध्यान रखूंगा। जी, अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो फिर पब्लिक को लेकर आंदोलन भी करेंगे। गड़बड़ी करेगा तो पंचायत के पूरा पब्लिक के बुलाकर और प्रखंड स्तर पर आंदोलन मैं करूंगा। जी। तो देखिए पहले भी मैं बता दूं कि ये राजनीति से जुड़े रहने वाले लोग हैं, लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं और इन्होंने जो बात कही है कि अगर कोई गड़बड़ी हमारे पंचायत के लोगों के साथ अगर की जाएगी तो हम लोग पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जनता के साथ जाकर और इसका आंदोलन भी करेंगे, जिससे सरकार को हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो इस तरह की यहाँ की बात है, पहली मुलाकात है और हमने जो बातें अभी इनसे की है वो आप तक मैंने सीधे-सीधे पहुँचा दी है। समाज का विकास होगा, हम आशा रखते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करें। अब आखिरी में हम जानेंगे, खैर अभी तो पहली मुलाकात है, हम लोग देखेंगे अभी कि विकास कैसे हुआ है और कैसे होगा, उस पर हम लोग बने रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग को जैसी जानकारी मिल रही है कि आपके गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में आकर पैसा उगाही कर लेते हैं लोग, किसी के किसी जियो टैगिंग के नाम पर, कभी किसी के घूस के नाम पर, बाहर के लोग, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग इस तरह की बातों से बचें, क्या कहना चाहेंगे? सर उस जो जियो टैगिंग के नाम पर जो पैसा जो बिचौलिया 100-200 ले जाता है उस पर मैं रोक लगाऊंगा। और वो जो सर जो है ना, वो बिचौलिया जो आता है जो वार्ड मेंबर को पकड़ता है इस पंचायत में, और बिचौलिया का मेन काम करता है वार्ड मेंबर। मैं उस वार्ड मेंबर को भी चेतावनी दूंगा कि ऐसा काम होगा तो मैं नहीं बख्शूंगा। मैं ब्लॉक से वीडियो यहाँ से आपको जांच बैठा कर जिला से जांच करा के वो बिचौलिया के और उस वार्ड मेंबर को इस बार मैं नहीं बख्शूंगा, छोड़ूंगा नहीं। काहे तो बिचौलिया बनता है ये पंचायती राज में कोई नेतागिरी के नहीं चलता है। जो वार्ड मेंबर है, प्रखंड से जो अफसर आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, सीधा वार्ड मेंबर को पकड़ते हैं और बिचौलिया के काम वार्ड मेंबर करता है। दूसर कोई काम नहीं करता है बिचौलिया के, गांव समाज में कोई काम नहीं करता है, बिचौलिया के काम वार्ड मेंबर करता है। जी, तो उन सब पर अंकुश लगाएंगे, उस सब पर अंकुश लगाएंगे, उस बिचौलिया को बख्शेंगे नहीं इस बार हम। न तो बिचौलिया सावधान हो जाए, जनता को सही सही काम हो, एक पैसा नहीं ले जनता से, जनता का विकास हो, काम हो जी। इसलिए कि जनता तो उस बिचौलिया को भी वोट देकर वार्ड मेंबर बनाया है। कै गो रुपया वो वार्ड मेंबर दिया है वो जनता को। जी जी, तो देखिए ये बातें भी आ गई है कि ऐसे लोग, खैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहतर काम करेंगे, उनके लिए तो जरूर कहेंगे हम कि बेहतर काम करते रहें। और जो लोग इस बिचौलिए के बीच में बिचौलिए का काम कर रहे हैं उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, खासकर इस समाना पंचायत में, कि अब वो नहीं चलेगा। नहीं तो अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे इन्होंने कहा है कि अगर कोई लोग आता है और पैसा मांगता है तो उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात और, जागरूकता को लेकर मैं अपने तरफ से भी आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा मांगता है तो पैसा ना दें। आपको जो आपके प्रतिनिधि हैं, जैसे पंचायत प्रतिनिधि में आपके मुखिया हो गए, आपके यहाँ पर सरपंच हो गया, मैंने उनसे भी आपको बात कराई है, या पंचायत समिति है, इनकी बहू है, उन लोगों से भी संपर्क करें। और इस बात को लेकर आम सभा में भी चर्चा होनी चाहिए कि कौन पैसा मांगने आ रहा है और किस तरह से कोई पैसा किस तरह से मांगता है। जब बातें खुलकर सामने आ जाएगी तो लोग मांग नहीं सकेंगे और फिर लोगों का जो है हिम्मत भी नहीं पड़ेगा कि किसी से मांगे। नहीं तो पता चलेगा कि आप जैसे मांगने आता है उस बात को लेकर आप आम सभा में कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति आया, पैसा मांगने आया, और कार्रवाई भी इस पर हो जाएगी। नहीं सर, उसमें आम पब्लिक भी दोषी है। इसलिए कि आम पब्लिक दोषी है, उसको पैसा मांगने आता है, वो देता है, कल कहता है कि उल्टा सीधा बिचौलिया उसको पढ़ा देता है कि आपका मकान नहीं मिलेगा, आपका नाम कट जाएगा। और वो जाकर हम लोग को कंप्लेन नहीं करता है और चुपके से जाकर वो बिचौलिया को रुपया दे देता है या काम कराता है। बाद में जो काम नहीं होता है तो माथा पीटता है।
तो जनता भी दोषी इसमें है। जनता सावधान हो डायरेक्ट जाना जो है जी। जनता डायरेक्ट है, जनप्रतिनिधि को कहे, नहीं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जाके ब्लॉक में उनको कंप्लेन करे। तो जनता बताने के लिए अपना लोभ में नहीं किसी को नाम बताता है, और बाद में वही जो बिचौलिया पैसा ले लेता है, काम नहीं होता है, तब सब तो ढोल पिटता है कि हमको काम पे इतना पैसा ले लिया। तो इसमें जी। जनता भी दोषी है। जनता को भी सतर्क रहना होगा, और जो बिचौलिया पैसा मांगता है उसको पकड़ कर लावे हमरे सामने में। तो यही बातें हैं, मैं भी वो बात आप तक पहुंचा दिया हूं और इन्होंने भी वो बात कही है, और ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। हम लोग अभी पहली मुलाकात में अभी यहाँ पर आए हैं और इस चर्चा लगातार चलेगी। और सावधान हो जाएं सभी लोग, पंचायत का विकास होगा। इस अमानाकार चौपाल समाचार की टीम लगातार आती रहेगी। नंबर के लिए आपको मैंने जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है नंबर, उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास भी आएगी। और इस अमाना पंचायत के साथ साथ तमाम पंचायत जो यहाँ पर समस्या है, हम लोग उस चीज़ को दिखाएंगे, बेहतर विकास होगा। कई सारे और लोग भी जुड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। आप लोगों का क्या नाम हुआ आपका? मोहन है जी। ये जब बात कहे हैं तो ठीक कहे हैं? सही बोला है ठीक है जी। आपको भी कुछ कहना है? कहना है विकास अब होना है, जनता के देखना है, हम सबको विकास का रास्ता बढ़ावे। और जी आप लोगों का भी कुछ कहना है? बात तो सही है, वो है कि जनता के काम होते दर दलाली बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आपको भी कुछ कहना है? लोग भी यहाँ वही कह रहे हैं कि अब ये जो दलाली की प्रक्रिया है या जो भ्रष्टाचार की बात है वो बंद होनी चाहिए और समाज का विकास होना चाहिए। तो आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। जी आखिरी में अभी चूंकि नया साल आया है और नया साल में अभी लोग प्रवेश कर गए हैं, इसको लेकर अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को क्या उसको शुभकामना कैसे कहें? नया साल में तो मान ले नौ वर्ष में उसको शुभकामनाएं, और क्या कहते हैं, होली, बसंत पंचमी में सबको मुबारकबाद पूरा पंचायतवासी को दिए हैं। जी पूरा पंचायतवासी को मुबारकबाद शुभकामनाएं दिए हैं नए वर्ष में, कि नया वर्ष सब पूरा पंचायतवासी को मंगलमय हो और अच्छे से कटे। 2022 अच्छे से कटे सब लोग को। जी यही तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे, और ये खबर जो है वो जागरूकता को लेकर है। आप सभी जागरूक बने और अन्य लोगों को भी जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, जिससे कि लोगों के पास जानकारी पहुंचे। भ्रष्टाचार या जो भी समस्या है उसमें आपका जो सहयोग होगा वो यही है कि आप इस जागरूकता अभियान में शामिल हो जाएं। अगर आप चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। यूट्यूब के माध्यम से भी आप चौपाल समाचार के चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। फेसबुक के पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर पर आप हमें संपर्क करें। हमारी टीम आपके पास भी जाएगी और आपकी बात को भी रख कर देश दुनिया में पहुंचाकर समाज का विकास करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।